हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद ईशान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बात करेंगे कल का मैच। तो आप सब ने ही देखा होगा, नहीं देखा क्योंकि कल इतना ज़रूरी मैच नहीं था, पर एशिया के जितने भी मैच हुए थे कल सबसे बेस्ट मैच खेला गया था। क्योंकि कल के मैच में 3 से 4 रिकॉर्ड कायम हुए हैं। वो कैसे कायम हुए हैं वो आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान पे जो एलिगेशन लगाई गई थी उन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको हारिस रऊफ का ही बताता हूँ। हारिस रऊफ के साथ हुआ ये था कि जो रेफरी थे एंड पाइक्रॉफ्ट उन्होंने पूछा हारिस रऊफ से कि क्या आपने 6-0 किस वजह से किया था। तो हारिस रऊफ ने सिंपल जवाब दिया कि आप मुझसे ये 6-0 पूछ क्यों रहे हैं। मतलब कि उन्होंने सिंपल बोला कि मुझे तो भाई पीछे पाकिस्तानी क्राउड बैठा हुआ था मेरे पीछे। उन्होंने मुझे बोला भाई स्कोर कितना है। उन्होंने सिंपल बोला कि अभी तो अगर 160 से पहले हम विकेट ले लेते हैं तो फिर हम मैच विन कर सकते हैं। हारिस रऊफ ने तो ये बात की, पर उसने बोला आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं। बस उस पर फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं। और रेफरी भी हंसने लग गया। फिर रेफरी भी चुप हो गया, फिर कोई बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर हारिस रऊफ पर 30% जुर्माना लगाया गया है मैच फीस का। और एक और खबर आ रही है कि जो ये 30% मैच फीस लगाई गई है ये मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने बोला है ये मैं पे करूँगा अपनी जेब से। ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि मोहसिन नकवी अपने प्लेयर्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ जो दूसरा प्लेयर था साहबजादा फरहान, उन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन पे बताता हूँ। उन्होंने जो एक्शन किया था गन का 50 के बाद 50 सेलिब्रेशन की थी, तो उनसे भी सवाल किया गया था कि आपने ये क्यों किया। तो उन्होंने सिंपल बोला भाई हम तो पख्तून हैं, पठान हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उन्होंने सिंपल ये बोला कि तकरीबन हमारे शादियाँ होती हैं तो हम उसमें सेलिब्रेशन ऐसे ही करते हैं, और मैं अपनी अमूमन 50 में भी ऐसे ही करता हूँ। तो उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। और तीसरा बंदा जो था इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव, उन्होंने 14 सितंबर को मैच खेला गया था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये जो मैच मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपनी आर्मी और पहलगाम पे, जो कि सर गलत था क्योंकि ये क्रिकेट का मैच हो रहा था ना कि पॉलिटिक्स हो रही थी। खैर उनको तो बोला गया था, पर वो भी गिल्टी करार दिए गए और उन पर भी मैच फीस 30% आयद की गई। और इसी के साथ जो कल का मैच खेला गया इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बनाए और 203 रन का टारगेट दिया श्रीलंका को, जो कि एक पहाड़ टारगेट था। और वही बात है, कोई मैच ये देख नहीं रहा था, जब मैं भी नहीं देख रहा था क्योंकि जब मुझे पता है यार इंडिया जैसी टीम कहाँ बनने देगी। खैर उनका पहला ही ओवर हार्दिक पांड्या ने करवाया और मेन विकेट ले गए कुशल मैंडिस की मेन विकेट ले गए। और उसके बाद जो उनकी सेकंड विकेट पार्टनरशिप हुई है वो 130 रन की पार्टनरशिप हुई। ब्रिलियंट यार, मैं कहता हूँ कि कुशल परेरा और प्रथम निशानका की 130 रन की पार्टनरशिप हुई, पर वो मैच नहीं विन करवा पाए यार। इसमें 3 रिकॉर्ड बने कल के मैच में। जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच खेला गया है इनमें 3 रिकॉर्ड कायम किए। और इस एशिया कप के 3 रिकॉर्ड बने। वो 3 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूँ। वो 3 रिकॉर्ड ये हैं कि सबसे पहले तो 200 रन बना, सही है। फिर उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड ये है कि 200 रन दोबारा बना जो श्रीलंका ने बनाया। और तीसरा रिकॉर्ड ये है कि प्रथम निशानका जो है उन्होंने सेंचुरी की। ये अभी तक एशिया कप में ना किसी ने सेंचुरी की और ना 200 प्लस गए। ये 3 रिकॉर्ड कल कायम हुए हैं। और ऐसे बताऊँ तो पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए 202 रन बनाए, तकरीबन 5 से 6 आउट हुए थे। और फिर उसके बाद आई श्रीलंका की बैटिंग से। जब बैटिंग पर आया पहाड़ जैसा टारगेट, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि श्रीलंका इतना क्लोज जा सकता है, पर वही बात है कि बहुत अच्छी फाइट की श्रीलंका की जानिब से। श्रीलंका का पहला ही आउट पहले ओवर में होगा पहली गेंद पर। और उसके बाद 130 रन की सेकंड विकेट पार्टनरशिप की गई कुशल परेरा की जानिब से और प्रथम निशानका की जानिब से। प्रथम निशानका ने बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी लगाई और कुशाल परेरा 58 रन पर आउट हो गए। पर नोक बहुत अच्छी खेली। इंडिया परेशान हो गया था कल के मैच में, वाकई पहली बार इंडिया को ये पूरे एशिया कप में परेशान देखा मैंने कल के मैच में। और ऐसा लग रहा था इंडिया हार जाएगा, पर इंडिया हार गया था। इंडिया मैच खींच के लाया मौत के मुँह से।
गले से खींच कर लाया मैच इंडिया कल का मैच हार गया था, पर उसके बाद आखिरी में एक और चीज़, 4 रिकॉर्ड बने कल के दिन में, 4 रिकॉर्ड बने। एक सुपर ओवर भी हुआ इसमें, 3 तो मैंने आपको बता दिए, चौथा 202 रन पर मैच टाई हो गया था। श्रीलंका ने भी 202 रन ही बनाया। फिर ये मैच टाई हुआ, टाई होने के बाद सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 2 रन बना पाया और इंडिया ने, आपको पता है, चेस कर लेना था। इंडिया ने पहली बॉल पे शॉट लगाया और ये स्कोर चेस कर लिया पहली बॉल पे। 3 रन का टारगेट था, 3 रन का टारगेट था, इजीली चेस करके इंडिया ने मैच विन कर लिया। और अब है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो कि कल खेला जाना है। आप सबको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मुकाबला, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरी वेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या पॉसिबल स्काउट हो सकता है पाकिस्तान टीम का। ओके, अल्लाह हाफिज़।